लिट्टी चिकन वाली। बिहार के एक छोटे से कस्बे में रेखा अपने पति चंदन, 8 साल के बेटे राजा और सास शांति देवी के साथ रहती थी। उसका पति काफी समय से बेरोजगार था। रोज रोज लोगों से उधार मांगकर जी नहीं सकती मैं, कुछ करना होगा चंदन। ऐसे कब तक लोगों से पैसे मांगकर दिन काटेंगे। और क्या करूं, नौकरी मिलती नहीं, खेत गिरवी पड़ा है, सब खत्म है, अब कुछ काम नहीं है। चंदन, अगर तुम्हें कहीं काम नहीं मिल रहा तो मैं कहीं काम शुरू करूं। तुम क्या काम करोगी? तुम जानते तो हो मेरे हाथ का बनाया हुआ लिट्टी चिकन सबको कितना पसंद आता है, तो क्यों न वही शुरू करूं बेचना। तुम पागल हो, तुम 12वीं पास हो, गांव वाले क्या क्या बातें बनाएंगे कि पढ़ी लिखी होकर ये सब काम करती है। मुझे अपना घर चलाना है, मुझे लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, और काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। बहू, तुझे जो सही लगे वो कर। शुक्रिया माँ जी, अब से मैं लिट्टी चिकन बनाना शुरू करूंगी। स्टेशन के पास एक ठेला लगा लेंगे। अरे पागल, लोग हंसेंगे कि रेखा लिट्टी बेच रही है। तो हंसने दो, मेरे बेटे के भूखा सोने से अच्छा है लोग हंसे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। रेखा पड़ोस में रहने वाली अपनी सहेली अंकिता से कुछ पैसे उधार लाती है और एक पुराना ठेला लेकर लिट्टी चिकन बेचने निकल पड़ती है। उसके ठेले के बोर्ड पर बड़ा बड़ा लिखा होता है लिट्टी चिकन वाली। कुछ गांव वाले उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अरे ओ रेखा, अब लिट्टी वाली बन गई। कल तक तो मास्टरनी बनना चाहती थी, अब लिट्टी सेक रही है। हाँ, बना लो मजाक, पर याद रखना एक दिन ये लिट्टी ही मुझे पहचान दिलाएगी। रेखा स्टेशन के पास जाकर बेचने के लिए खड़ी हुई तो पहले दिन तो उसकी बिल्कुल कमाई नहीं हुई। वो उदास होकर घर लौट आई तो चंदन उसे खूब बातें सुनाने लगा। क्या हुआ, आ गई खाली हाथ घर? चुप रह, खुद तो कुछ करता नहीं। वो बेचारी मेहनत कर रही है तो उल्टा उसे सुना रहा है। अब उसकी सास ने उसे हिम्मत दी और अगले दिन से फिर हिम्मत कर वो रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई। लेकिन अगले दिन से उसके पास ग्राहक आने लगे और उसकी थोड़ी बहुत कमाई हुई और धीरे धीरे उसके पास ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। कुछ समय में वो काफी मशहूर हो गई। एक दिन रेखा अपनी छोटी सी रसोई में चूल्हे पर चिकन बनाती है, साथ ही आटा गूंथती है। कुछ ही देर में चूल्हे पर चिकन की खुशबू फैल जाती है। इसके बाद वो चूल्हा जलाकर लिट्टी बनाती है। तभी उसका बेटा उससे कहता है, माँ आज फिर बहुत ज्यादा ऑर्डर है क्या? हाँ राजा बेटा, स्टेशन पर कुछ लोग आए हैं जो कल बोले थे लिट्टी चिकन का स्वाद अभी तक याद है, कल ज्यादा बना कर ले आना। उसकी ये बात सुनकर उसका पति चंदन गुस्से में बोलता है, हर रोज यही लिट्टी चिकन, न जाने कब तक चलेगा ये तमाशा। ये सुनकर वो गुस्से में आ जाती है। ये तमाशा नहीं है चंदन, ये हमारे चूल्हे की रोटी है और काम कोई छोटा नहीं होता। ये कहकर रेखा अपना ठेला लिए अपने बेटे के साथ स्टेशन की ओर चली गई और फिर स्टेशन के बाहर एक ठेले पर रेखा रंगीन छाते के नीचे खड़ी होकर लिट्टी चिकन बेचने लगी। आइए आइए, लिट्टी चिकन खाइए, आइए आइए। तभी कुछ ग्राहक उसके पास आने लगे। रेखा बहन, तुम्हारी लिट्टी में कुछ तो जादू है। चिकन ऐसा लगता है कि उंगलियां चाट जाओ। जादू नहीं बाबूजी, माँ के हाथ का प्यार है। इतना अच्छा लिट्टी खाने को आपको पूरे बिहार में नहीं मिलेगा जितना अच्छा मेरी माँ बनाती है। तभी कुछ यात्री उसके पास आकर रुकते हैं। बहन जी, लिट्टी चिकन मिलेगा? हाँ भैया, ताज़ा बना है। लिट्टी में सत्तू भरा है, ऊपर से देसी घी का तड़का और चिकन मसालेदार है। एक बार खाओगे तो उसका स्वाद कभी भूल नहीं पाओगे। 1 प्लेट देना। जी भाई साहब, ये लीजिए। उस आदमी ने जैसे ही पहला निवाला मुंह में डाला बड़ा खुश हुआ। वाह, ये असली स्वाद। मैं दिल्ली से आया हूँ। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया था कि स्टेशन के बाहर एक लिट्टी चिकन वाली है, वो बहुत अच्छा लिट्टी चिकन बनाकर बेचती है, जरूर खाकर आना। ये तो आप सब ग्राहकों की दुआ है साहब। धीरे धीरे रेखा की लिट्टी चिकन मशहूर होने लगती है। दूर दूर से लोग उसके पास लिट्टी चिकन खाने आने लगते हैं और कई सोशल मीडिया पर लोग उसकी वीडियो बनाकर डालते हैं। एक रोज, नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको मिलवाते हैं बिहार की उस महिला से जिनकी लिट्टी चिकन के चर्चे अब दूर दूर तक हो गए। पेश है लिट्टी चिकन वाली रेखा। आप इतना अच्छा कैसे बना लेती हैं? मैं तो बस खाना बनाती हूँ, बाकी सब आप सबका प्यार है। आपकी कहानी हजारों महिलाओं को प्रेरणा दे सकती है। क्या आप कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, मैं बस इतना कहना चाहूंगी, कोई काम छोटा नहीं होता, इरादा बड़ा होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर मन में जज्बा हो तो सब हो सकता है। अब सभी गांव वाले जब टीवी पर लाइव रेखा को देखते हैं तो उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। हम तो रेखा को कितना गलत समझ रहे थे, लेकिन उसने तो वो कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर पाया। आज उसके कारण पहली बार अपने गांव में टीवी चैनल वाले आए हैं। मैंने कहा था ना, मेरी सहेली की बात ही अलग है। टीवी पर अपनी पत्नी को देख चंदन को भी उस पर गर्व होता है। माफ कर दो रेखा, मैंने तुम्हारी कद्र नहीं की। तुमने हमारे घर को चलाने के लिए बहुत मेहनत की है। जब परिवार दाने दाने को मोहताज होने की नौबत आ गई थी, तब तुमने इस घर को संभाला और एक मैं था जो तुम्हें कितना भला बुरा कह रहा था।
कोई बात नहीं जी, जो हो गया उसे भूल जाओ। अब हमने साथ में मिलकर काम करना है, क्योंकि अब काम काफी बढ़ गया है और मुझे आपकी मदद की जरूरत होगी। इसलिए अब से तुम लिट्टी बेलना, मैं भरावन तैयार करती हूँ। मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। ये अब तो हम टीम बन गए, माँ, पापा और मैं। अब दोनों मिलकर काम करने लगते हैं। फिर एक रोज रेखा को शहर में बुलाकर महिला उद्यमी सम्मान मिलता है। वो मंच पर खड़ी है और जनता ताली बजा रही है। एक औरत जो कभी चूल्हे के धुएं में गुम थी, आज देश भर में लिट्टी चिकन वाली के नाम से पहचानी जाती है। अगर आप में जज्बा है तो हालात चाहे जैसे भी हो, आप आगे बढ़ सकते हैं। रेखा अब स्टेशन पर नहीं बल्कि एक रेस्टोरेंट खोल चुकी होती है, जिसका नाम होता है लिट्टी चिकन वाली। वो कुछ ही साल में काफी मशहूर हो गई। रेखा बहू, अब तो तेरा नाम अखबारों में आता है, फोटो भी छपती है। काकी, नाम तो बस मेहनत का है, स्वाद अब भी वही देसी है, मिट्टी की खुशबू वाला। माँ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो लिट्टी चिकन इंटरनेशनल एक बड़ा सा होटल जिसकी हर देश में ब्रांच होंगी, वो खोलूंगा। ये सुनकर सब हंसते हैं। रेखा आसमान की ओर देखती है जैसे भगवान को धन्यवाद दे रही हो। जीवन में हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर एक औरत ठान ले तो वो न सिर्फ खुद को बल्कि पूरे समाज को बदल सकती है। रेखा की तरह हर महिला के हाथ में हुनर है, बस उसे पहचानने और आगे बढ़ने की देर है।